नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, यानी कि अदालत की अवमानना। आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 वकीलों विजय कुर्ले, राशिद खान पठान और नीलेश ओझा को एक मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 3 महीने की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि ये सज़ा आज आदेश देने की तिथि से 16 सप्ताह बाद लागू होगी। ऐसे पहले भी कई मामलों में, जैसा कि हमने जस्टिस कर्णन के मामले में देखा था कि उन्हें भी 6 महीने की सज़ा दी गई थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अनुसार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 टाइप का होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में अगर अदालत कोई आदेश या डिक्री देता है तो अगर उस आदेश या डिक्री की अवमानना होती है या उस आदेश या डिक्री का पालन नहीं किया जाता है तो पीड़ित पक्ष कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि आपके आदेश का पालन नहीं हुआ है। उस मामले में कोर्ट कंटेम्नर को एक नोटिस जारी करता है कि क्यों न आपके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाए। कंटेम्नर उस नोटिस का जवाब देता है। अगर कोर्ट उस नोटिस के जवाब से संतुष्ट हो जाता है तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई समाप्त हो जाती है, अन्यथा कोर्ट आगे की कार्रवाई करता है। सिविल कंटेम्प्ट के मामले में अधिकतम 6 महीने की सजा का प्रावधान है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऐसे मामले में होता है जब कोई व्यक्ति अपने एक्शन के माध्यम से, चाहे बोलकर या लिखकर या अपने किसी रिएक्शन के द्वारा कोर्ट की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, जजेस के विरुद्ध कुछ बोलता है या कोई स्कैंडलस आरोप लगाता है। ऐसे मामलों में कोर्ट कंटेम्नर को नोटिस देता है। अगर वो नियत समय पर अपना नोटिस का जवाब दे देता है तो कोर्ट उस नोटिस को संज्ञान में लेकर के सुनवाई करता है। अगर कोर्ट उस जवाब से संतुष्ट हो जाता है तो उस कंटेम्नर पर आगे कार्रवाई नहीं होती है, मामला समाप्त हो जाता है। अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो ऐसे मामलों में कंटेम्नर को 6 महीने की सज़ा और 2000 रुपये तक की जुर्माने का प्रावधान है। अगर कंटेम्नर कई मामलों में बिना शर्त माफ़ी मांग लेता है तो यह अदालत के ऊपर निर्भर होता है कि उसको माफ़ी देनी है या नहीं देनी है। अगर कोर्ट माफ़ी दे देता है तो ये मामला समाप्त हो जाता है। अगर कोर्ट माफ़ी नहीं देता है तो ये मामला फिर आगे चलता है और उस कंटेम्नर के ऊपर सज़ा हो सकती है। ऐसे एक मामले में एक अदालत के आदेश की अवमानना के मामले में केंद्रीय मंत्री और पूर्व जनरल वीके सिंह पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बना था। आज जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 वकीलों को सज़ा सुनाई है वो एक अन्य वकील के मामले से संबंधित है। मुंबई के एक वकील मैथ्यू जे नेदुम्पारा ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर कुछ आरोप लगाए थे। उन आरोप पर उन पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की गई थी और उसी मामले को लेकर के इन 3 वकीलों ने कुछ स्कैंडलस आरोप सुप्रीम कोर्ट पर और जजेस पर लगाए थे। 27 अप्रैल को इस मामले में निर्णय आना था और 1 मई को इस मामले में सज़ा सुनाई गई है। उन तीनों वकीलों ने चूंकि इस मामले में अपना पक्ष रखने से मना कर लिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी सज़ा सुनाई है। मुंबई हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इन वकीलों के विरुद्ध और मैथ्यू जे नेदुम्पारा के विरुद्ध लिखा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ऐसी एक कार्रवाई इन लोगों के ऊपर चल रही है। उस सारे मामले को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने यह अवमानना की कार्रवाई की है। ऐसे मामलों में अगर वो वकील बिना शर्त माफ़ी नहीं मांगते हैं या रीअपील नहीं करते हैं तो उनको 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा। जैसा कि हमने जस्टिस कर्णन के मामले में देखा, जो चेन्नई हाई कोर्ट के जज थे, उनका कोलकाता हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया था
और उन्होंने उस कॉलेजियम के फैसले को मानने से मना कर दिया था और उल्टा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के विरुद्ध ही फैसला दे दिया था। तो ऐसे मामले में उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उनको 6 महीने की सज़ा दी गई थी और उनको 6 महीने जेल में रहना पड़ा था। इसलिए आप जब भी कोई अदालत का निर्णय देखें या अदालत का कोई कार्रवाई देखें तो ऐसे मामलों में जब भी अब आप कोई टिप्पणी करते हैं तो बहुत सोच समझ करके और बच करके करें। कोई अगर आदेश का अदालत का सम्मान आता है या अदालत का कोई निर्णय होता है, कोई डिक्री होती है, तो उस डिक्री का पालन करें। जब तक कि अगर आप उस आदेश को हायर कोर्ट में चैलेंज नहीं करते हैं तो आप उस निर्णय का पालन करें। अगर ऐसे मामलों में आप आदेश के निर्णय का पालन नहीं करते हैं तो सिविल कंटेम्प्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आता है, कोई कंटेम्प्ट करता है कोई व्यक्ति जज के खिलाफ, तो ऐसे मामलों में हाई कोर्ट उस मामले को देखती है और हाई कोर्ट के जज ऐसे मामलों में कंटेम्प्ट का निर्णय लेते हैं। तो ये कोर्ट का एक महत्वपूर्ण विषय है। कई बार हम लोग कोर्ट के मामलों में टिप्पणियां कर देते हैं, इसलिए इस विषय पे हमें अत्यधिक सावधान रहने की और सजग रहने की आवश्यकता है ताकि हम न्यायालयों से संबंधित विषयों पर अपना ध्यान रख सकें।